हाय फ्रेंड्स, होप यू आर हैप्पी। आशा करता हूँ आप खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। और मैं काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे, मुझे पता था, बट फाइनली मैं आज आपके लिए वो वीडियो लाया हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो कैसे, वो ऐसे कि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख लिया एक या दो बार, फिर आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। हम बहुत ही शांति से स्लोली स्लोली एक चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे, बट मैं ज़्यादा टाइम भी ना लूँगा आपका। मैं आज आपके सामने क्या करने वाला हूँ उसका एक अपन ओवरव्यू देख लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले गो चार्टिंग क्या है, इसके लॉगिन इन्फॉर्मेशंस क्या है, हम इसको कैसे लॉगिन करेंगे वो जानेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मेटा 20 डिस्काउंट कोड यूज़ करके आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, अगर आपको डिस्काउंट के अच्छे बेनिफिट्स लेने, जहाँ पे आपको 2 महीना फ्री मिलेगा, मतलब आप 10 महीने के लिए पैसा देंगे और आपको 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सो आप वो भी कर सकते हैं। एंड मैं बीच बीच में इंग्लिश के साथ भी बात करूँ, इंग्लिश में भी बात करूँगा। सो माई इंग्लिश व्यूअर्स कैन बेनिफिटेड टू लर्न समथिंग इन इंग्लिश, सो मिक्स रहेगा। सो आई होप कि आप इसमें मुझे कॉपरेट करेंगे। एंड जो नहीं समझ पा रहे हैं तो दो बार देखिए, डेफिनेटली ये समझ में आएगा। दिस विल बी ए इंडियाज टॉप स्ट्रेटेजी, दिस गोना इंडियाज टॉप स्ट्रेटेजी फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनीथिंग फॉर इंट्राडे ट्रेड। टुडे वी आर लर्निंग ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेड के बारे में है। वी आर दिस स्टडीज इज फॉर ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। So I hope you understand. Then we will do a back test, entry exit with stop loss. एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, ये भी हम सीखेंगे। देन अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है लॉगिन में, बिकॉज हो सकता है कि आपने पहले लॉगिन किया होगा बट आप डिस्काउंट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कोई भी दूसरा ईमेल आईडी यूज़ करिए। देन यू विल बी एबल टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। देन इफ़ यू वांट रेडीमेड टेम्पलेट्स, लाइक मैं यहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स दूंगा। मीन्स यू हैव टू क्लिक ओनली ऑन द लिंक, लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके वो सिस्टम में अपने आप खुल जाएगा, सब कुछ सेट किया रहेगा। सो इफ़ यू वांट दोस टेम्पलेट्स तो ज्वाइन माई टेलीग्राम, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So this is the agenda of this video today. I hope you understand. Now we are moving to the step by step settings. But before I start, I would like to introduce the entire setup once. एक बार हम इसके बारे में समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये क्या है, फिर हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, मैं सेटिंग्स लगाना सिखा दूंगा। देन हम इसका बैक टेस्ट करेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड ओनली व्हाट इज दिस थिंग्स एज अ फाइनल पॉइंट्स ऑफ स्टार्टिंग। So let's start. This is the belt where you can see two type of colors. Sometimes you will see three type of colors. The basic is red and green. What does mean? इसका मतलब ये होता है कि आप ये दो देख पा रहे हैं, मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन चेन नेगेटिव है तो ये कुछ रेड बनता जाएगा। बट अगर ऑप्शन चेन नेगेटिव है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसकी थ्योरी हम बैक टेस्ट में समझेंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन इज नेगेटिव, प्राइस नीचे जा रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑप्शन चेन इज गेटिंग नेगेटिव एंड द प्राइस इज फॉलिंग। वाओ, आराम से पता चला। बट अगेन स्ट्रेटेजी सेटअप में क्या रहेगा, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, ऑप्शन चेन, OI सेंस, market profile, a VWAP, a delta, and buy sell percentage. This entire things will be combined in one chart, which is very easy to monitor, and everything is included where you can predict easily where the market is trying to going. आप आने वाले मूव का अंदाज पहले लगा पाएंगे। और सारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स के बारे में आपको एक से बढ़ के एक जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज द OI सेंस। आपने OI सेंस के बारे में समझ लिया। रेड है तो ऑप्शन चेन नेगेटिव है, ग्रीन है तो ऑप्शन चेन पॉजिटिव है। हम ऑप्शन चेन को दो अलग अलग तरीके से देखने वाले हैं। अब दूसरा तरीका होगा ये वाला, जहां आप ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल देख सकते हैं। देखिए हमने दो प्रोफाइल का यूज़ किया है। द फर्स्ट इज OI एंड द सेकंड वुड बी मार्केट। सो नाउ स्टार्ट विद OI profile, the second type of option chain analysis. The both is very easy. So you can see the year and you can predict any movement regarding option chain to monitor through colors. कलर्स देख के आप एक अंदाज लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी इजी होने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं OI प्रोफाइल पे। व्हाट डज मीन ऑफ दैट, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल।
इसका यूज़ क्या होगा, कैसे होगा, जब हम स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करेंगे उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। आप यहाँ पर सब कुछ देख पाएंगे, फ्रेश ओपन इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है, एंड व्हाट इज़ द ओल्ड ओपन इंटरेस्ट, एंड व्हाट इज़ द टोटल ऑफ इंटरेस्ट। यू कैन सी क्यूमुलेटिव, यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आप यहाँ पे वॉल्यूम में भी देख पाएंगे। तो जब हम स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करेंगे तो हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। सो दिस इज द OI प्रोफाइल। तो व्हाट इज नेक्स्ट, द मार्केट प्रोफाइल। टिक, मार्केट प्रोफाइल क्या होती है, कैसे होती है, मैं आपको जब मैं बैक टेस्ट करूँगा तब बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आप देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको OI सेंस के बारे में बता दिया, जो कि यहाँ पे आपने देखा है। OI सेंस, ओपन इंटरेस्ट सेंस, यहाँ पे आप देख चुके हैं। मार्केट प्रोफाइल, यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल है ये वाली, आपका ये वाला ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल है। मार्केट प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल और OI सेंस मीन्स ओपन इंटरेस्ट सेंस, तीन चीज। द फोर्थ विल बी दिस वन, दिस इज द सेलर, दिस इज द बायर। द ग्रीन बॉक्स इज फॉर अ बायर, जो ग्रीन है वो बायर्स के लिए हैं, और जो इस तरह लेफ्ट में है ये आपके सेलर्स के डाटा हैं। अब इसको हम कैसे देखेंगे, जब हम बैक टेस्ट करेंगे उसके साथ हम समझेंगे। ओके, 1 2 3 4, चार हम चीज़ें देख चुके हैं। अब पांचवा है VWAP। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल वाइल यू ट्रेडिंग। दिस इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग टूल, इट्स कॉल्ड VWAP। ब्लैक कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये VWAP है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, वी विल सी हियर, इफ़ यू कैन फोकस हियर, जस्ट लुक एट दिस। व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज द बाय सेल वॉल्यूम इन परसेंटेज, डेल्टा, मैक्स डेल्टा, मिन डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा। अब ये कैसे सेटिंग करेंगे हम, उसके बाद इसका बैक टेस्ट करेंगे। देन वी विल प्लान ए एंट्री एग्जिट, वी विल प्लान टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी। नाउ लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग टूल विच इज डेल्टा बार्स। इसका क्या यूज़ है, इसमें डाइवर्जेंस कैसे पता चलेगा, हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द रिवर्सल, इट इज़ वेरी वेरी इजी। You can predict reversal very easily while you are trading in intraday. So this is the overall introduction of the setup. OI sense, OI profile, market profile, buy sell data, imbalance. What is the imbalance? We will do in when we backtest. We will do review on backtest. This is the delta, max delta, cumulative delta, min delta, buy sell volume in term percentage. एंड द डेल्टा बार्स। ये सेटअप आपने अगर दोस्तों अच्छी तरह से सीख लिया और इसको यूज़ कर लिया, मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इसमें आपको हर चीज़ मिल रही है। क्या मिल रही है? आपको प्राइस एक्शन मिल रहा है, आपको ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको बाई सेल के वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, आपको इसमें डेल्टा मिल रहा है। मतलब वो हर चीज़ जो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए होनी चाहिए वो सारी इसमें अवेलेबल है। आप अच्छी तरह से एंट्री ले पाएंगे, अच्छी तरह से एग्जिट कर पाएंगे, आपको कोई भी डर नहीं लगेगा, किसी भी तरह का आपको भय नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा इस प्रैक्टिस करनी है। आप जब स्विमिंग सीखते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी दिन तक, फिर आप अच्छी तरह से कर पाते हैं। उसी तरह आप इस पर भी करेंगे। जैसे आप टू व्हीलर या कोई कार या कोई बाइक चलाना सीखते हैं तो आप उसको थोड़े दिन तक अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे धीरे आप इस पर अपना हाथ साफ करके आप अच्छी तरह इसको यूज़ कर पाएंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू डू प्रॉपर बैक टेस्ट एटलीस्ट फॉर 10-15 days। ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम। चलिए, सो हियर यू कैन सी द शॉर्ट बिल्डअप, समटाइम यू कैन सी लॉन्ग बिल्डअप। यहाँ पे आपको OI सेंस बताता रहेगा कि यहाँ पर क्या एक्टिव हो रही है। यहाँ पर आपको देखने की शॉर्ट बिल्डअप बताया। इफ़ यू सी द शॉर्ट बिल्डअप देन मार्केट इज रेडी टू गो डाउन। एंड नाउ वी विल गो फॉर सेटिंग्स फर्स्ट, then what is the actual meaning of the all things we will back test. This video could be a long, I don't mind, because my viewers tell me that they want to understand in detail whether the video is long or short, that doesn't matter। चाहे वीडियो बड़ा भी बन रहा है बट अच्छी चीज़ें समय लेती है। और सारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए, आप पिछले वीडियोस भी देख के काफ़ी मदद पा सकते हैं। बट मुझे लगता है ये वाला वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब दे देगा। तो दोस्तों आपने यहाँ देख लिया लॉगिन में क्या करना है। NSE मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ एक बार अच्छी तरह से समझ लो। आप बार बार आप कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मुझे बड़े फ़ोन आते हैं, बड़ा मतलब ठीक है, अच्छी बात है, नई चीज़ें तो आएंगे तो आई एम हैप्पी, ऐसा दिक्कत नहीं। बट समझ लीजिए आप NSE फ्यूचर 10 एक्टिव सिंबल लेना है।
अगर मार्केट में लंबा जाने वाले हो, अच्छा कुछ करने वाले हो, तो ईयरली प्लान लीजिएगा, ईयरली ही लीजिएगा, 2 महीने का आपको फ्री मिलने वाला है। एंड बस आप अपना लॉगिन करिए। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे। आप यहाँ पे आएंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स कैसे लगानी, चार्ट कैसे खोलना, वो बता रहा हूँ। ये सब भूल जाइए, ये मैंने आपके एग्जांपल के लिया था। अब हम समझ लीजिए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। आपने लॉगिन कर लिया, सब कुछ कर लिया, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। वंस यू लॉगिन यू विल सी दिस काइंड ऑफ इंटरफेस। आप यहाँ पे ऑप्शन डेस्क पे क्लिक करेंगे, इंडिया में जाएंगे, दिस क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे द चार्ट विल अपेयर लाइक दिस। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ चार्ट विल अपेयर। इस तरह से आपको चार्ट दिखाई देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू गो प्राइस चार्ट डायरेक्टली। you have to go directly price chart here. Here you can see the price chart is mentioned. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, then we will enter in chart. This is the chart. Okay. Now I will remove everything so we can check step by step. So I will not put anything else. यहाँ पे ये वॉल्यूम बार और इम्बैलेंस ये डायरेक्ट रहेगा, इसको हम नहीं हटा पाएंगे और नहीं हटाना चाहिए। मैं वॉल्यूम बार को एक बार बंद कर देता हूँ। आई डोंट वांट वॉल्यूम बार्स राइट नाउ। सी देन OA प्रोफाइल को मैं बंद कर रहा हूँ, मैं पूरा प्लेन कर रहा हूँ, नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ, सो आपको इजीली अच्छी तरह समझाई दे। आपको इस तरह से चार्ट दिखाई देगा। दिस इज़ द वेरी सिंपल एंड बेसिक चार्ट। मैं यहाँ पर भी क्लोज कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करे, तो आपको देखने में आसानी हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दोज थिंग्स। एवरीथिंग इज क्लीन नाउ। दिस इज अ प्लेन वनीला. This is the plain chart of 15-minute Nifty. See, if you want to use a Nifty spot, this is a spot, and here, if you click here, just a minute, I arrange everything to support your visualization. So if you click here, you can see focus here. So अगर आपको डेल्टा और सब देखना है तो आपको फ्यूचर का चार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्पॉट पे काफ़ी चीज़ें दिखाई नहीं देगी, बट आप दोनों को साइमल्टेनियसली अपने हिसाब से देख पाएंगे। दैट वी विल रिव्यू इन, हम जब बैक टेस्ट करेंगे तब। सो नाउ यू विल लुक लाइक दिस। दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी 15-minute इंट्राडे चार्ट. What now? Now we will go in the indicator selection. You can see here, this is the indicator selection area. Okay, ये बीच बीच में आएगा कभी, इसको आप स्किप कर दीजिए। वी डोंट वांट एनी इंटीग्रेशन ऑफ ब्रोकर, बिकॉज ब्रोकर विल चार्ज फॉर API फीस। ये अपने काम का नहीं है। इसमें मैं जो सिखा रहा हूँ उतना सीखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अभी, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये काफ़ी अलग टाइप का नया और काफ़ी यूनिक प्लेटफॉर्म है। हालांकि ये टेक्निकली ये सब चीज़ें फ़ॉरेन में काफ़ी यूज़ होती है। और दूसरा, गो चार्टिंग, ट्रेडिंग व्यू, ये सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे हमको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सो अभी काफ़ी लोगों को लगता है कि ये कोई इंडिकेटर है। नहीं, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि ट्रेडिंग व्यू और भी बहुत सारे जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, उसी का एक तरह से चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है, और मैं आपके लिए एक से एक सुपर हिट स्ट्रेटेजी बनाने वाला हूँ और बनाता रहूँगा। आप कमेंट करते रहिए, मैं बनाता रहूँगा। अगर आपको इसका फीडबैक चाहिए तो हमारी कम्युनिटी में जुड़ के देखिए। 95% एक्यूरेसी तो ऐसे ही आ जाएगी, बट आपको उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ज़रूर होगा। तो चलिए, वी आर एट ओपन चार्ट, प्लेन चार्ट, एंड मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इंडिकेटर सिलेक्शन रहेगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो पहला इंडिकेटर हम लगाएंगे यहाँ पे OI सेंस। व्हाट इज दैट? दिस इज द ओपन इंटरेस्ट सेंस। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप एक बार जान लीजिएगा। ओपन इंटरेस्ट एक डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण डेटा होता है, यानी कि बाय सेल पोजीशन कहाँ बनी है। मीन्स जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो सेलर्स होते हैं ज़्यादातर, और वो अपने हिसाब से पोजीशंस बनाते हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से, उसके दिमाग से सोचना है कि वो क्या चाहते हैं। वो जो चाहते हैं हम उस हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। हम कभी भी चलती ट्रेन के सामने नहीं आएंगे कि मार्केट का डेटा, डेल्टा, ये सब अगर जिस डायरेक्शन में है उसके अगेंस्ट हमको नहीं जाना है। और यही रीज़न है कि नहीं पता होने की वजह से हम गलत ट्रेड में फंस जाते हैं। हमको पता नहीं होता निकलना कब है, और हम अपना लॉस करते हैं, और फिर मेंटल बैलेंस बिगड़ता है, और हम कुछ भी गलती करके अपना लॉस करवाते हैं। देखिए बॉस, आप लोग मित्रों, ये बातें ध्यान रखिए। अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में आए हैं तो आपका नॉलेज जितना अच्छा होगा उतना कम डर लगेगा, उतने कम लॉस होंगे। तो अपने आप ही
सब ठीक होगा, आपका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ जाएगा, तो आपको किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं ना कि नुकसान करके फिर वो मोटिवेशन में जाते हैं, फिर वो किसी और में जाते हैं, बट अल्टीमेटली वो लॉस करके यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। जहाँ तक मैं देखता आया हूँ काफ़ी बड़ा दुख होता है, इसीलिए मैंने मिशन लॉस रिकवरी करके एक हैशटैग चला रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबकी मैं हेल्प करूँ और कुछ कुछ ऐसा लेके आऊँ जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। सो आई होप यू लाइक दिस। So first develop your skill, do proper back test, do test and practice. No doubt time will take, टाइम लगेगा, नो डाउट चलेगा, हमको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट इज अ सुप्रीम, डेटा इज अ सुप्रीम, वी विल रेस्पेक्ट द मार्केट, वी विल लर्न ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी हेल्पफुल टू लर्न और ट्रेडिंग स्किल। तो स्किल बढ़ा देंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी, मेंटल बैलेंस भी ठीक रहेगा, बीपी शुगर भी ठीक रहेगा, और आराम से आप अच्छी तरह से अपना आगे प्रॉफिट कमा सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ। सो मोटिवेशन से पहले चाहिए सेल्फ मोटिवेशन, और उसके लिए पड़ेगा सीखना। सो मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी बता दिया बातों बातों में। चलिए नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट टू मच टाइम। अगर आपके मेरे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं साइकोलॉजिकल वीडियो भी बनाना चालू कर दूंगा। अगर आपको मेरी साइकोलॉजिकल बातें अच्छी लगती है तो हम अभी तक शेर का शिकार करते थे छोटे 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 हथियारों से, आज हम एक बड़ी राइफल लेके शेर का शिकार करने निकले हैं। तो हम सेफ रहेंगे, दूर से ही शॉट मारेंगे, पास में जाके चक्कू वक्कू डालने की जरूरत नहीं, वो शेर खा जाएगा। आप समझ लीजिए, मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मेरे एग्जांपल्स अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आगे इस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नाउ वी विल स्टार्ट अगेन आवर स्ट्रैटेजी। So this is the open sense. So this is very easy. Sometime you can see that the long built up means market में long position बनी जा रही है, short built up हो रहा है, but हम open interest देख के थोड़ा सा एक अंदाज लगा पाएंगे। तो this is the one way to the monitor option chain. We will monitor from other way also where the data is included. See, without data something will be very different. So now we going to OI profile. What does mean that this is the open interest profile. हम आज दो प्रोफाइल का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इज ओ आई प्रोफाइल, हम यहाँ पे देखेंगे। आप अब हम ओ आई प्रोफाइल कहाँ से लगाएंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको हाईलाइट करके बताने वाला हूँ कहाँ से हम ओ आई प्रोफाइल लगाने वाले हैं, ताकि आप इसको आसानी से लगा पाएँ। चलिए, सो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन सेलेक्ट ओ आई प्रोफाइल इंडिकेटर। दे ऑल आर लीडिंग इंडिकेटर। इंस्टेंट डेटा आपको मिलता रहेगा एनएससी से, और आपको ये डेटा प्लॉट करता रहेगा। सो आप देख पा रहे हैं दिस इज द ओ आई प्रोफाइल एरिया वेयर यू नीड टू क्लिक। आप इसको क्लिक करें एंड इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, एनेबल करेंगे, आप देख पाएंगे इस तरह से यहाँ पे बार्स आ गए हैं। सो यू सेलेक्ट क्यूमुलेटिव, यू हैव टू, आप क्यूमुलेटिव सेलेक्ट करिए। परसेंटेज ओ आई चेंज यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप टोटल वॉल्यूम देख सकते हैं। मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ ओपन इंटरेस्ट। व्हाट इज़ दैट? ओके, हमने इस तरह से ये सेटिंग्स कर ली है। यू कैन डू सेम एज आई डिड एंड यू कैन एक्सप्लोर। आप भी अपने हिसाब से कुछ एक्सप्लोर करते रहिएगा, हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। मैं वो बता रहा हूँ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ माई गोल टू टीच यू, बट यू नीड टू explore this all setup, but meanwhile you just keep this settings now. Okay, हमने ऑप्शन चेन पे रिलेटेड दो सेटअप्स तैयार कर लिए हैं। सो नाउ वी आर वेरी क्लियर। सी, मार्केट एट रेजिस्टेंस, मार्केट एट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस, मार्केट कम डाउन बैक, मार्केट एट सपोर्ट, दिस इज द मेजर सपोर्ट। अब ये कैसे काम करने वाला है वी विल अंडरस्टैंड वेल व्हेन वी डिस्कस स्ट्रैटेजी सेक्शन। सो नाउ दिस इज द ओपन इंटरेस्ट हमने लगा दिया। नाउ वी विल यूज अ मार्केट प्रोफाइल। हमने एक प्रोफाइल यूज़ की है जो हमको ऑप्शन चेन का डेटा से सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा। अब मार्केट प्रोफाइल यूज़ करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में मार्केट प्रोफाइल पे काफ़ी आपको डिस्कशन दिया था, आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ, मुझे इस तरह से इतना नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा मार्केट प्रोफाइल सेटिंग्स में, मैं सेटिंग्स को क्लिक करूँगा और बिल्कुल इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर 67 ही रहेगा। यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल आप इसको भी 67% रहने दीजिएगा। बिल्कुल आपको हो सकता है कुछ और भी दिखे। वॉल्यूम प्रोफाइल का पीओसी भी लगा सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब वॉल्यूम प्रोफाइल मार्केट प्रोफाइल के बारे में जानकारी देता हूँ कि मार्केट ने अगर
67% जो एक स्टैंडर्ड गणित का फॉर्मूला है उसके बारे में डिटेल में आज बात नहीं कर पाऊंगा. सो मार्केट स्पेंड 67% टाइम एट सेम एरिया, सो दैट कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट. एंड द सेम थिंग, market spend market traded at 67% volume at the same place, that called a volume profile. But I don't like to put volume profile right now. आप चाहें तो कर सकते हैं, this is your choice. So you can use market profile, volume profile both at same time. But now I will put only market profile. आज हम market profile ही यूज़ करेंगे. अब आपको इसमें अलग अलग सेटिंग्स है, सेशन लगा सकते हैं या इस तरह भी लगा सकते हैं. ओके, सो यू कैन प्लॉट ओपन सेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मैक्स विथ इफ यू वांट टू रिड्यूस द विथ यू कैन सेलेक्ट 20, यू कैन सेलेक्ट इवन 50, डिपेंड करता है आप कौन सा विथ रखना चाहते हैं. सो आई वुड रिकमेंड टू यूज 30. सॉरी, दिस इज 30 नाउ. ओके, सो आप देख पा रहे हैं ऑटो टीपीओ है, बट आप इसको मैनुअल रहने दीजिए. मैनुअल 8 ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है. अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए. आप लेटर्स को भी हाइड कर सकते हैं इस तरह से, लेटर नहीं चाहिए तो. और आप इसको एक एक करके एक्सप्लोर कर लीजिए. बट मैंने जो सेटिंग्स आपको बतानी है वो लास्ट में आपको यही है, आपको इस तरह से करना है, कुछ नहीं करना है. ये आपका मार्केट प्रोफाइल तैयार हो चुका है. ओके, जस्ट नोट डाउन. मैं इसको एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि एक एक स्टेप आप अच्छी तरह समझ पाएंगे तो ही आप इस स्ट्रेटजी का प्लॉट कर पाएंगे और आप अगली बार आपको थोड़ा आसानी रहेगा. ओके, आई थिंक ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल्स आ रहा है. सो वी विल रिड्यूस द साइज़. थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाएगा, तो मैं दर्शकों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ लगा के दे दूँ आपको, तो आपको थोड़ा विजुलाइज करने में आसानी होगी. मार्केट प्रोफाइल टिक. ओके, हम टिक लगा देंगे. हम मार्केट प्रोफाइल टिक पे चले जाएंगे. टिक थोड़ा आपको आसानी पड़ेगी और देखने में भी ठीक रहेगा. और इसके क्या यूजेस होंगे मैं बता दूंगा. सो पहले हमने मार्केट प्रोफाइल नॉर्मल लगाया था, मुझे लगता है आपको टिक लगाना चाहिए. सो अगेन मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, चलेगा, सॉरी. आप टिक लगा दीजिए. सो वंस यू प्लॉट टिक, सेम सेटिंग्स रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना. यू नीड टू सेम टू कीप एवरीथिंग इज रेडी. 67% एंड दैट्स इट. दिस इज द सेटिंग्स. आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है. आप चाहें तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं. हाइड लेटर्स, आप इसको हाइड ही रखिएगा, हमको कुछ नहीं करना है. ये डिफ़ॉल्ट इज़ वर्किंग वेरी गुड. बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं. बट आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो जो है वही रहने दें, कुछ और इसमें प्रयोग ना करें. कैसे काम करता है मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान है. तो मैं चार्ट को क्लीन रखना पसंद करता हूँ, खास करके आप जो नए देख रहे हैं उनके लिए तो मैं बिल्कुल क्लीन ही रखूँगा. सो नाउ वी प्लॉट OI सेंस, ओपन इंटरेस्ट सेंस, जहाँ पे हम ऑप्शन चेन का एक माजरा नज़रिया देख सकते हैं. वी कैन इंटरप्रेट द ऑप्शन चेन. ओके, नाउ दिस इज OI प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, व्हेन द मार्केट प्रोफाइल इज हियर. दिस इज द मार्केट प्रोफाइल. 1 2 3 तीन अस्त्र हमने यहाँ प्लॉट कर दिए हैं एज ए इंस्टीट्यूशनल टूल. व्हाट नाउ नेक्स्ट. अब हम नेक्स्ट प्लॉट करेंगे दूसरा ब्रह्मास्त्र. दिस इज कॉल्ड बार स्टैटिक्स. ये हमने यहाँ पे लगा दिया. अब ये बड़ी कमाल की चीज़ है. देखो, एंट्री एग्जिट लेते वक्त आप इस ब्रह्मास्त्र को यूज़ करेंगे. हाउ इज वर्क, बहुत ईजी है. आपको इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप देखेंगे, हालांकि ये थोड़ा डार्क कलर है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है. यहाँ पे आपको बार स्टैटिक्स करके सेटिंग्स दिख जाएगी. अब हम सेटिंग्स में जाके क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ. जैसे हम सेटिंग में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिखने वाली है. ठीक है, मैं क्या यूज़ करता हूँ, आपको क्या यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से कुछ इसको एक्सप्लोर करेंगे अपने हिसाब से. इसमें देखिए क्या होता है, आप समझिए, आपको कुछ ना कुछ रोज़ नया मिलेगा. फिलहाल हम आज के लिए क्या यूज़ करेंगे वो बात करेंगे. हम देखेंगे सबसे पहले डेल्टा. दिस इज़ द डेल्टा, दिस इज़ द मैक्स डेल्टा, दिस इज़ द मिनिमम डेल्टा, एंड दिस इज़ द क्यूमुलेटिव डेल्टा विच इज़ प्लॉटेड हियर. हियर वी प्लॉटेड डेल्टा. आई विल रिपीट अगेन. डेल्टा, मिनिमम, मैक्स डेल्टा, मिनिमम डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा. 4 टाइप के डेल्टा हम प्लॉट कर रहे हैं. अब ये होता क्या है, चलिए मैं बताता हूँ. डेल्टा इज टोटल एक नंबर है. देखिए, डेल्टा वो ऑप्शन का जो डेल्टा थीटा होता है, ये वाला डेल्टा नहीं है. दिस इज नंबर. आप एक समझ लीजिए नंबर है, हम ये मान के चलते हैं डेल्टा इज कॉल्ड नंबर. अब मैक्स डेल्टा का मतलब है बायर का डेल्टा. मिन डेल्टा का मतलब होता है सेलर का डेल्टा. क्यूमुलेटिव डेल्टा जो होगा कि मान लो पिछली कैंडल क्लोज हुई
और अगली कैंडल बनती है, तो पिछली कैंडल का जो पेंडिंग डेल्टा है वो नई कैंडल के डेल्टा का कैलकुलेशन हो जाएगा, क्यूमुलेटिव डेल्टा। मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती हो, उसका क्लोजिंग डेल्टा था 100। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, द लास्ट प्रीवियस कैंडल इज क्लोज एट 100 डेल्टा, पेंडिंग डेल्टा, and then it is shifted to the another next candle, and the next fresh candle delta it is 20, that the total cumulative will be 120। तो पिछली डेल्टा, पिछली कैंडल का 100 डेल्टा बाकी रह गया और नई कैंडल का 20 डेल्टा बन चुका है, तो आप देख पाएंगे क्यूमुलेटिव डेल्टा हो जाएगा 120। तो पिछला बकाया आगे जुड़ता जाएगा। ये सुबह मॉर्निंग में जीरो से स्टार्ट होता है और ख़त्म होते जीरो पे ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ फॉर इंट्राडे स्ट्रेटेजी, हम आज पूरा इंट्राडे की बात कर रहे हैं। सो दिस डेल्टा स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम स्टार्ट देन इट्स क्लोज टू फिनिश। कुछ भी पिछला दिन का नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे डेली चार्ट इसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे तो आप देख पाएंगे, आप डेल्टा नहीं देख पाएंगे। फॉर डेल्टा यू नीड टू यूज़ ओनली इंट्राडे टाइमिंग्स लाइक 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 15 मिनट, 5 मिनट, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, what will be the time frame we will discuss later. So now I plotted this here, these four things, and another thing I plotted buy in percentage, sell in percentage। मैंने उसके बाद लगाया buy in percentage, sell in percentage। मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्यूमुलेटिव डेल्टा देख लेता हूँ तो ही मुझे मेरा काम हो जाता है। बट अगर आप नए हैं तो बिल्कुल ये इन सब चीज़ों को लगाइए। उसके बाद ये और भी बहुत सारी चीज़ें कि बाय का वीवेप का लेवल क्या है, यहाँ आप लगा सकते हैं। सेल्स के वीवेप का, सेल वीवेप कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। आप चाहें तो ये अच्छा है, ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज, आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखे जा रहा है, मैं ज़रा थोड़ा इसको कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से दिखा पाऊँ। देखिए आपको मैं यहाँ पे ले गया, अब हम यहाँ से हम इसको मैच करते हैं। वी विल फोकस हियर दिस एरिया, सो जस्ट फोकस ऑन दिस एरिया। हमने लगा दिया ओपन इंटरेस्ट इन परसेंटेज, चेंज ऑफ परसेंटेज। सो दिस इज वेर यू कैन सी ओ आई परसेंटेज चेंज। अब आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको ओ आई परसेंटेज का काफ़ी को मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, बट आज मैं सिखा ही दूंगा आपको। डे प्राइस चेंज, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग वेर यू कैन प्रिडिक्ट दैट द मार्केट अगर बुलिश रहेगा तो ये डेल्टा बढ़ता जाएगा यहाँ का, अगर मार्केट कमज़ोरी में है तो ये कम होता जाएगा। सो आप कैंडल के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये दिखता जाएगा। सो डे परसेंटेज, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यू कैन गो विद ईच एंड एवरीथिंग। जब आप फुर्सत में हैं तो बिल्कुल इस पर आप काम करते रहिए ताकि आपको ये चीज़ें दिखती रहें और इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड का प्लान बना सके। ओके, नाउ वी विल रिव्यू, रिपीट अगेन। वी चेक OI sense, we did open interest profile, OI profile, market profile is here, and the data study is here. Now the final Brahmastra will be two Brahmastra, matlab we have to plot again two super sonic weapons which is very essential. The first is VWAP. Without VWAP trading is like a crime. This is my personal thought and this is every professional trader's thought. बिना VWAP के ट्रेड करना ही नहीं है। सबसे लीडिंग VWAP होता है, मतलब वेटेड वॉल्यूम एवरेज प्राइस या फिर वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ओके, अब हम लास्ट एक लगा देंगे डेल्टा बार। ये सारे लीडिंग टूल्स है दोस्तों, ये सारे बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह इन पे नज़र रखते हैं, उनके एंट्री एग्जिट इन्हीं टूल्स के हिसाब से चलते हैं मेजरली। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं लाऊंगा, कमेंट करते रहिएगा, आपको चीज़ें सिखाते जाएंगे। हम लगाएंगे लास्ट में डेल्टा बार्स। ये एक करिश्माई स्टडी है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हमने कोई सेटिंग चेंज नहीं करी है, मार्केट प्रोफाइल की 67% रखी है, मोटा मोटा हमने कोई ज़्यादा सेटिंग चेंज नहीं करी है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब OI प्रोफाइल भी आपको लगा कि यहाँ पे दिखा दी मैंने। अब ये कैसे काम करेंगे, हम इसको एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे, उसके पहले एक लास्ट जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये एरिया पे आप फोकस करेंगे। यहाँ पर आपको कैंडल दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से कैंडल दिखाई देंगे। देन वी नीड टू सेलेक्ट imbalance. See, the cluster like this and imbalance is like this. Everything is same. ये दोनों एक जैसे होते हैं, क्लस्टर चार्ट और इम्बैलेंस चार्ट लगभग सेम ही होते हैं, बट इम्बैलेंस में क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो वी हैव टू सेलेक्ट इम्बैलेंस फ्रॉम हियर। सो दिस इज अ प्रीमियम फीचर, फॉर दैट यू नीड टू पे। अगर आप प्रीमियम फीचर यूज़ नहीं करें तो आपको कुछ पैसा नहीं देना, बट हम लोग प्रीमियम फीचर ही यूज़ करने वाले हैं
पूरे साल की इनकी फ़ीस शायद 1 या 2 ट्रेड में आप निकाल लेंगे, अगर आप अच्छी तरह से इसको यूज़ करना सीख जाएंगे। दिस इज़ माई पर्सनल कमिटमेंट टू यू, बट प्रैक्टिस आपसे चाहिए। ओके, नाउ द सेटअप इज़ रेडी। डेल्टा बार, ये सारी कैलकुलेशंस आ गई, जिसमें बाय परसेंटेज, सेल परसेंटेज, डेल्टा, मैक्स डेल्टा, मिनिमम डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि डेल्टा इज टोटल डेल्टा, मैक्स डेल्टा इज बायर डेल्टा, मिनिमम डेल्टा इज सेलर डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव इज टोटल ऑफ प्रीवियस एंड करंट डेल्टा। तो इस तरह से आप डेल्टा की स्टडी देख पाएंगे। जब ये लाइव मार्केट में रहेगा तो आप इसको ज़रूर लगा के देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा एक लाइव मार्केट का वीडियो में रिकॉर्ड करके दूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, बट अगर आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। चलिए, सेटअप तैयार है। अब इसको हम कैसे ट्रेड लेंगे, कैसे हम देखेंगे। बट उसके पहले क्या होता है, हम कभी भी कोई ट्रेड लेते हैं तो हम लोग पहले मार्केट का मुआयना करेंगे। वी विल सी द मार्केट कंडीशन बिफोर वी आर एंटरिंग टू द ट्रेड, आइदर वी आर प्लानिंग टू ट्रेड। सो ट्रेड में घुसने से पहले ट्रेड का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वो प्लान कैसे बनेगा, चलिए हम पहले प्लान बनाते हैं। सो सपोज मैं मान लेता हूँ मैं यहीं से देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन सी टाइम फ्रेम देखूँ, बट चलिए मान लीजिए मैं यहाँ से देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो आई विल लुक एट दिस, द ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल इज टेलिंग मी कि कहाँ पर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है और कहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। अगर बिल्कुल नए ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा बेसिक सीख लीजिएगा भाइयों। मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे ही कूद गए अंदर और काफ़ी लॉस कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा दुख होता है। प्लीज़ मेहरबानी करके थोड़ा ध्यान रखिए, ये चीज़ें सीखने के बाद ही ज़्यादा काम करेगी, और नहीं तो आप अपना कैपिटल अस्त व्यस्त कर देंगे और मुझे बड़ा दुख होगा। और पहले इसको सीख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और साथ में किसी अच्छे यूट्यूब के वीडियो देख के ये भी सीखिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, और ये सारी चीज़ें क्या होती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं बनाना चाहूँ, बट मैं बना नहीं पाता हूँ इस तरह के वीडियो। बिल्कुल आप लाइक कमेंट करेंगे, मोटिवेशन आएगा तो मैं सारे वीडियोस भी बना दूंगा। चलिए, अब हम चालू करते हैं स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट, ये कैसे काम करेगा ये। ओके, सो हमने सारे सेटअप्स एक एक डिटेल में बताया, मैंने कोई भी जल्दबाजी नहीं करी है। मुझे कंप्लेन आई थी व्यूअर्स की, आप फटाफट फटाफट वीडियो बना देते हो, खुद बोलते रहते हो, समझ में नहीं आता, तो मैंने आज वो भी आपका प्रॉब्लम दूर किया। मैं बहुत धीरे धीरे बोला हूँ, मैं इतना धीरे स्पीड में कम बोलता हूँ, बट आपके लिए मैं बहुत स्लो स्लो बोलता गया हूँ। आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करिए। अब हम मान लेते हैं कि ये कैसे यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले हम मुआयना करेंगे कि मार्केट में डेटा क्या बोल रहा है। सी, डेटा इज सुप्रीम इन डेरिवेटिव ट्रेड्स और एवरी ट्रेड। डेटा देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम कहीं रेजिस्टेंस पे तो बाय नहीं करेंगे जहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्या हम सपोर्ट पे बाय तो नहीं कर लेंगे जहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, क्या हम कोई गलत ट्रेड तो नहीं ले पा रहे हैं या लेने जा रहे हैं। लेट्स सी। तो आप यहाँ पे देखेंगे दो तरह के कलर्स दिखाई दे रहे हैं। द फर्स्ट इज फ्लोरोसेंट and the second is non-fluorescent. What is mean that? The fluorescent is today's fresh open interest and this is total open interest. आज ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे कितना बड़ा, सी आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। आप ये सोचेंगे कि आप ऑप्शन सेलर हैं जो मार्केट को मूव करवाते हैं, तो आप उसके हिसाब से आपको सोचना है, भले ही आप ऑप्शन बाय करने वाले हैं। और ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलर बायर दोनों के लिए है। ऐसा ना सोचे कि ये बायर के लिए ही है, ये दोनों के लिए है। आप पता कर पाएंगे कि मार्केट में कहाँ पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, और आज के इंट्राडे के अंदर कहाँ पर कॉल ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और कहाँ पर पुट इंटरेस्ट बढ़ता है या घट रहा है, वो आप देख पाएंगे। अगर मैं फिलहाल आपको एग्जांपल के लिए यही बताने वाला हूँ, मैं लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, एक एक चीज़ में इतना डिटेल में समझाने जाऊँगा तो वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि लंबे वीडियो अच्छे लगते हैं, डिटेल में बताओ, तो कमेंट करिएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ का देखता हूँ पहले, तो कॉल राइटिंग इस लेवल पे, व्हाट इज़ दिस लेवल, 17,600 यहाँ पर आपको दिख रहा है। आज का जो नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है दैट इज 2.65 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स, यू कैन सी हियर। ओके, टोटल होता है 6.11 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स। वहीं पे हम देखते हैं पुट साइड में क्या हुआ है, तो पुट साइड में हुआ है 1.24 मिलियन एंड द टोटल इज 3.88 मिलियन। मीन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट है, कॉल राइटर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। चलिए, ये हमने देख लिया। अब यहाँ की स्ट्राइक पे देखते हैं कि इस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं 1.85 इज टोटल, 1.28 इज टोटल हियर पुट साइड। द कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट चेंज इज 1.35 मिलियन एंड द पुट साइड इज 8.76
लगभग इतना है। तो आपको ये अंदाज लगेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन का कहाँ बना हुआ है। ओके, तो ऑप्शन चेन का सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी मायने रखता है, वो काफ़ी मतलब आपको मदद करता है कि क्या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। अगर आप शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं जानते तो ऑप्शन ट्रेड करने से पहले इन चीज़ों को सीख लीजिए। थोड़ा बेसिक लेके ही ऑप्शन में, चाहे बायर बने हैं सेलर बने, जो भी हैं, कुछ आप बेसिक इसका सीख लीजिएगा। चलिए नाउ ये हमने ओ आई प्रोफाइल देख लिया जहाँ पे आप लेवल्स देख पाएंगे। अब हम चलते हैं मार्केट प्रोफाइल पे। देखिए मार्केट प्रोफाइल एक ऐसा बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं अगर इस पर बहुत सारे वीडियो भी बना दूंगा तो कवर नहीं कर पाऊंगा ये, बट हम आज वही यूज़ करेंगे जो हमारे काम का है। मार्केट प्रोफाइल का यहाँ पे आप सेंट्रल लाइन अपने आप निकला है वो देख पा रहे हैं, दैट कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट। अब ये क्या होता है, मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड इस एरिया में हुई है टाइम के हिसाब से। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल का कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम प्रोफाइल ये बताता है कि मार्केट ने इस प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है, विच इज़ 67%। ये एक गणित का फॉर्मूला है, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। सेम थिंग इन मार्केट प्रोफाइल, द मार्केट ट्रेडेड ऑलमोस्ट 67% टाइम हियर, उसने यहाँ पे स्पेंड किया है। तो आस्क बिड ये सब एक कंट्रोल पॉइंट पे इसका एक थ्योरी है जो मैं आपको इस वीडियो में फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, बट आप स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, उतना काफ़ी हो और आप ट्रेड कर पाएंगे। मार्केट कहीं भी जाता है, एक बार यहाँ पे आता है मान लो, और आपको चांस देता है एंट्री एग्जिट का। अब वो कैसे, तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप चीज़ों को समझते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ तक समझ गए। अब ये एक वैल्यू एरिया बना है, चलिए ये एक मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चलिए, यहाँ से आपको ट्रेड्स में एंट्री मिलेगी। ये बड़ी कमाल की चीज़ है मेरे स्टूडेंट्स। इस वैल्यू एरिया हाई लो वीवेप की थ्योरी से इतना अच्छा ट्रेड ले पाते हैं और बहुत कमाल की ट्रेड्स मिलती है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे अच्छा रहेगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं ये डेल्टा देखने के लिए उतना अच्छा रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करता है। बट आप अगर नए हैं तो आप सभी टाइम फ्रेम के डेटा का मुआयना करते रहिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। प्रैक्टिस हो जाएगी तो बैंक निफ्टी के 100-200 पॉइंट आराम से आप ले पाएंगे। मैं एक बता रहा हूँ, मैं आपको कोई सजेशन इस तरह से नहीं दे रहा हूँ, वो तो मार्केट बताएगा कितना मूवमेंट करता है। बट हाँ, एक अच्छा खासा आप इसमें मुनाफा कर पाएंगे, आपको पता चल जाएगा एंट्री करनी है या नहीं करनी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। पिछली कैंडल से इधर कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अब आप गणित तो जानते होंगे, यहाँ पर जो भी डेल्टा है डेटा है जो भी है, क्या पिछली कैंडल मजबूत होती जा रही है, हाँ भाई ठीक होता जा रहा है। तो आपको एक ये देखिए यहाँ पे देखिए, मार्केट ने पॉजिटिव देना चालू किया, यहाँ पर -24.9 के था, यहाँ और पॉजिटिव हुआ, यहाँ वापस थोड़ा नेगेटिव हुआ, बट प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ पर और पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव, मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। अगेन अपन देखते हैं यहाँ पे, इट इज़ 32.75 के क्यूमुलेटिव डेल्टा, इट इज़ -95, इट इज़ अगेन गोइंग माइनस, इट अगेन गोइंग माइनस, मीन्स मार्केट इज फॉलिंग। देन वेयर द मार्केट क्लोज, कंट्रोल पॉइंट पे क्लोज कर दिया गया। अगर मैं इसको नॉर्मल कैंडल के फॉर्म में दिखा तो आप ये देख पाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इम्बेलेंस को हटा देते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि मार्केट का डेल्टा बढ़ता जा रहा है, क्यूमुलेटिव मार्केट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट वापस नीचे आया, प्राइस वीएफ पे आया, बट कंट्रोल पॉइंट पे आके खड़ा हो गया। तो क्या कंट्रोल पॉइंट का ब्रेकआउट ट्रेड करते तो मार्केट कहाँ जाता, बिल्कुल वैल्यू एरिया लो पे जाता है, और मार्केट हो सकता है यहाँ पे जा सकता था। यहाँ पर से मुश्किल लगता है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा रजिस्टर सपोर्ट बना हुआ है पुट साइड में। वो कैसे, तो इसकी आप कैलकुलेशन देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, कैलकुलेशन थोड़ा हाइड हो रहा है, बट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बार बना हुआ है। आज का नया ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा बना है कंपेयर टू कॉल साइड, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है। बट क्या मार्केट कंट्रोल पॉइंट को तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, तो पहला टारगेट मैं यहाँ ले सकता हूँ, विच इज़ वैल्यू एरिया लो 17,530, फिर उसके बाद मैं 17,500 ले सकता हूँ। तो ये आपको एंट्री एग्जिट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इसको देखते जाइए कि मान लीजिए वैल्यू एरिया हाई को तोड़ा, पुल बैक आया, पुल बैक मतलब वापस मार्केट एक बार टच करता है फिर वापस ऊपर जाता है, तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वो किस लिए कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कॉल राइटर ज़्यादा है, यहाँ पर भी कॉल राइटर ज़्यादा है, तो ये तो नहीं चाहेंगे मार्केट ऊपर जाए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट नए नए और कीर्तिमान स्थापित करता है और ऊपर चलता जाता है, बट नहीं है दम, क्योंकि आप बाई सेल परसेंटेज देखेंगे, आप कलेक्ट करेंगे डेटा तो यहाँ से दिखेगा कि मार्केट में बायर्स नहीं है। अब देखिए आप, मार्केट में बायर्स नहीं थे तो मार्केट ऊपर नहीं गया और मार्केट धीरे 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 कंट्रोल पॉइंट पे आ गया, वीवेप को तोड़ता हुआ आया है। तो अगर मान लीजिए मुझे अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली मैं ये डेटा देख के, यहाँ देख के मैं शॉर्ट ट्रेड ले सकता था
लिया भी था हमने लाइव टेस्ट किया था हमारे मेंबर्स ने। देखो मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे था उस दिन। अगर मेरे मेंबर्स देख रहे हैं तो उनको पता है हमने लाइव ट्रेड की थी मार्केट में और यहाँ से हमने एंट्री ली थी। मेरे ख्याल से हमने 80 पॉइंट्स यहाँ से लिए थे। मैं मेंबर्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लाइव ट्रेड में आता रहता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपको वैल्यू एरिया हाई का ब्रेकअप आया, रिजेक्शन आया, टारगेट हम पुट ले सकते हैं। यहाँ पे रिजेक्शन आते हैं, हम पुट पुल बैक वी वेब तक का ले सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे भी ट्रेल कर सकते हैं एसएल को। मार्केट अगर बंद नहीं हुआ होता तो पूरी चांसेस थे कि ये यहाँ पर भी टच करता जो वैल्यू एरिया लो है। ये मार्केट प्रोफाइल का एरिया है, इसको बोलते हैं वैल्यू एरिया लो, और ये है वैल्यू एरिया हाई। आज हम सिर्फ इंट्राडे स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज में आपको मार्केट प्रोफाइल को कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे हम देखेंगे, ये मैं सारे आपको बताने वाला हूँ। आप आसानी से पता कर पाएंगे कि गैप डाउन हुआ है या गैप जो भी गैप अप हुआ है तो गैप फिल करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ देख के आसानी से पता कर लेंगे कि मार्केट गैप फिल करेगा और गैप फिल करने ही जा रहा है। तो हम अपना टारगेट लगा सकते हैं कि गैप फिल का जो लेवल है वो हम टारगेट लगा सकते हैं। इस स्ट्रेटजी से आप आने वाले टाइम में गैप अप गैप डाउन जो होता है उसके जो गैप फिल किया जाता है जिस भी तरह का, ऊपर की तरफ का हो या नीचे की तरफ का हो, आप आसानी से उसको पता कर पाएंगे। बट थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल लाके वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि आज कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है मार्केट में जिस पर मुझे वीडियो बना के आपको आज ही एक्सप्लेन करना है, इसको बोलते हैं कि सेम डे वीडियो ऑन सेम डे मार्केट कंडीशन, कोशिश करूँगा। बट मुझे अगर लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, मैं बिल्कुल आपके लिए समर्पित हूँ और मैं करता रहूँगा। हमने ओपन इंटरेस्ट सेंस को समझ लिया, हमने यहाँ पे ये भी देख लिया। अच्छा, एक बार मैं ओआई प्रोफाइल पे कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव रखना है। आप चाहें तो टोटल वॉल्यूम देख सकते हैं, थोड़ा और इजी समझना है तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कॉल राइटर है टोटल 116 मिलियन 23। यहाँ पर 80 मतलब यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा, बट यहाँ पर सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर ज़्यादा है। तो पुट राइटर चाहता है मार्केट ऊपर जाए, कॉल राइटर चाहता है मार्केट नीचे जाए। ये एक बेसिक चीज़ है, सभी को पता होगी। अगर जिसको नहीं पता है तो पहले ये बेसिक स्टडी कर ले, फिर ही ऑप्शन ट्रेड में आए, वरना ये स्ट्रेटजी भी उसको काम नहीं करके देगी। तो बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन जरूरी होनी चाहिए। कॉल राइटिंग क्या होती है, पुट राइटिंग क्या होती है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। ये ज़रूरी है आपके लिए जानना, इतना कुछ जान लीजिएगा। नहीं तो मैंने जो वर्ड्स बोले हैं उस पर वीडियो सर्च करिए, काफ़ी अच्छे वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे वीडियोस बना रखे हैं। चलिए, तो हमने आज ये देख लिया ओपन इंटरेस्ट चेंज इन परसेंटेज, यहाँ पे आप वो भी देख पाएंगे। तो आप ये भी लगा पा रहे हैं, तो आप इस क्लिक पे ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन की सारी जानकारी आप ले पाएंगे। मैं यूज़ करता हूँ ओपन इंटरेस्ट, एनेबल कर लेता हूँ क्यूमुलेटिव, और इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ। तो मुझे ऑप्शन चेन के सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मुझे मार्केट प्रोफाइल का कंट्रोल पॉइंट मेरे लिए काम का, ये वो इसको बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट। ये कंट्रोल पॉइंट जो है मुझे वो भी दिख रहा है, और आप देखिए मार्केट कंट्रोल पॉइंट के वहीं जाके बंद हुआ। बाई कब करना है, वैल्यू एरिया लो को तोड़ के प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है। सारी कैलकुलेशन जो मैंने सिंपल बताई कि पिछली कैंडल से आगे पॉजिटिव जा रहा है मतलब हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने अलग अलग बना रखा है, मुझे नहीं समझ में आता कि ये रिक्वायर्ड डेल्टा, देखो रिक्वायर्ड डेल्टा अनरिक्वायर्ड डेल्टा, इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आप तो देखते रहिए ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, आपका ये डेल्टा क्या बोल रहा हो। उसके बाद मैं आपको लास्ट में ये इसका कैसे देखना है, ये बड़े कमाल की चीज़ है। रिवर्सल कैसे आएंगे आप आसानी से पता कर पाएंगे। ये वही है कि ये जो डेल्टा सारा डेटा दिख रहा है इसका बार बना हुआ है, तो कई बार आप डेटा नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप इस बार के हिसाब से भी आप ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं यही आपको बता देगी मार्केट ऊपर जा रहा है। आप कई बार इस पर लाइन ड्रॉ करके इसका ब्रेकआउट, जैसे हम प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, आप सेम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथियों, इसमें प्राइस एक्शन भी है, इसमें ऑप्शन चेन भी है, इसमें डेटा डिस्कवरी भी है, लेवल्स भी हैं। मतलब इससे लीडिंग स्ट्रेटेजी आपको कोई मिल भी नहीं पाएगी। अगर मिलती है, आप बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके नाम से वो स्ट्रेटेजी वीडियो पे यूट्यूब पे लाके वीडियो बनाऊंगा, अच्छी लगी मुझे तो। आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी है मुझे आप उसका एक भेज दीजिएगा सेटअप, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा अगर टाइम मिला तो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा टाइम इसमें मिले। चलिए साथियों, अगर आप इस ओआई प्रोफाइल में आप जिस तरह से ट्रैक करेंगे तो आपको अगले काफ़ी टाइम के, मतलब हर स्ट्राइक के लगभग सपोर्ट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। अब आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि कहाँ पर कितनी पोजीशंस बनी हुई हैं, तो आप भी उस हिसाब से अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप रेशियो स्प्रेड सेल करते हैं, कैलेंडर स्प्रेड वाला काम करते हैं, आप आयरन काउंटर बनाते हैं, फ्लाई बनाते हैं, जो भी आप जैसा भी आप यूज़ करना चाहें आप इस हिसाब से डेटा देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ
देखिए, ऑप्शन के नाम पे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं साथियों। सबसे फास्ट कोई भी सॉफ्टवेयर देता है तो उसको कम से कम 3 मिनट लगता है, और ये 3 मिनट के अंदर डेटा दे देता है। इतना काफ़ी है। एकदम लाइव डेटा तो आप ज़रूरत भी नहीं है किसी को। 5-6 मिनट के गैप में डेटा मिलता है, वो अच्छा काम करता है। काफ़ी जगह 15 मिनट बाद डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, काफ़ी जगह 10 मिनट बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता। ये 3 मिनट के अंदर डेटा यहाँ आपको लोड कर देगा, तो आप हर 3 मिनट में यहाँ चेंजेस देख पाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी। और डेल्टा ये लाइव करेगा, तो डेल्टा डेटा सब आपको यहाँ पे बराबर दिखाई जा रहा है। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। पहले मैं एक ये चीज़ बताना रहेगी आपको, दिस कॉल्ड डेल्टा बार। सिंपल है। ये डेल्टा की जो स्टडी है, अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो ये ग्रीन बनता जाएगा। आप यहाँ देखते पाएंगे कि कई बार क्या होगा ना, कि आपको ज़्यादातर ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप ये अंदाज़ लगा पाएंगे कि मार्केट में बायर ज़्यादा एक्टिव है। चलिए, ये देखिए आप, डेल्टा बार ज़्यादा ग्रीन बने हुए हैं, तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव है, और पिछला डेल्टा अगले डेल्टा के साथ क्लब होकर बड़ा बड़ा होता जा रहा है। ओके, यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं एरिया, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो मार्केट प्रोफाइल का लगा है। और सेंटर में जो आप ये देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक बनेगा। दिस कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट। मार्केट कंट्रोल पॉइंट पे आता ही आता है। अब कंट्रोल पॉइंट से वापस कहाँ जा रहा है ये? अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, वी वेब को क्रॉस कर रहा है, डेल्टा डेटा पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये टच करके यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए एंट्री ली। मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए मैं रियल में दिखा देता हूँ। मान लीजिए डेल्टा पॉजिटिव बन रहा है, वैल्यू एरिया से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वैल्यू एरिया हाई टच करेगा, यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। अब होगा प्रीमियम के चार्ट पे कैसे लगाएंगे? तो साथियों, एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो ऑप्शन ट्रेड या फ्यूचर ट्रेड का अगर तरीका देखें स्टॉप लॉस का, तो वो आपके चार्ट के लेवल होने चाहिए। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी 17,500 पे चल रहा है, मैं कॉल लूँगा, मेरा एसएल होगा 17,475। तो वहाँ पर मैं इन द मनी आउट मनी जो भी ले रहा हूँ, मेरा वहाँ पे प्लेस होना चाहिए उस हिसाब से। तो ये एक बहुत ट्रिकी चीज़ है। या तो लेवल्स देख के आप एसएल लें, नहीं तो आप जब एंट्री कर रहे हैं, जिस वक्त आप एंट्री करें, तो उसकी पिछली कैंडल का जो भी प्राइस चल रहा है ऑप्शन में, वो आप एसएल लगा दीजिए। और भी सेव करना है तो लगभग 15 से 20% का आप लगा दीजिए। मान लीजिए आपने 200 रुपीज़ का निफ्टी का लिया है एट द मनी, तो आप 20 रुपये का एसएल या 30 रुपये का एसएल लगा दिए, और उसके डबल का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके 1:2, 1:15 ऐसा टारगेट लेके आप चल सकते हैं। अच्छा, अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, और आपको लेवल नहीं मालूम है कि मार्केट कुछ लेवल तक जाने वाला, तो आप इन द मनी एट द मनी में ही सेलेक्ट करें। ये स्ट्राइक प्राइस के लिए मैं बताया। बट आपको लगता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी मुझे पता है 200 पॉइंट तो जाएगा ऊपर, या जहाँ पे जाएगा, तो तब आप कंफर्म हैं तो उस स्ट्राइक का लीजिए जहाँ वो पहुँचने वाला है, तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। बट अगेन, आप हो सके ना तो एटीएम में ट्राई करिए। और अगर मान लो अगर आप एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं और आपको डर रहता है, आप एक्सपायरी पे लूज़ करते हैं, तो एक्सपायरी पे ट्रेड जरूर करिए, बट अगले अगले वीक का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, तो आपका नुकसान नहीं होगा। और आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर ये ट्रेड लूँगा तो हो सका मैं इसको होल्ड भी करूँगा, हो सकता है मैं इसको होल्ड भी करूँ, तो आप नेक्स्ट वीक का लीजिए। आपका डेल्टा डी के थोड़ा, थेटा डी के कम होगा। थेटा डी के से बचने के लिए आपको अगले वीक का ले लेना चाहिए। देखिए, पैसा कमाएंगे वो आएगा, वो बात की बात है, जाना नहीं चाहिए। तो पहला पहला हमको देखना टैप, जो लीकेजेस है उसको हम क्लोज करेंगे। देखो, जहाँ 50 रुपये आने थे, 35 आ गए, चलेगा। बट जहाँ 1 रुपया जाना चाहिए वहाँ 5 रुपये चलेगा ना, वो नहीं चलेगा। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पर भी वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। साइकोलॉजिकल और कुछ कैलकुलेशंस के वीडियो में भी लाऊंगा, जहाँ मैं चार्ट नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बातें करूँगा। तो साथियों, एंट्री एग्जिट मैंने बता दी है। और भी आप चाहें तो अगेन मैं रिपीट कर दूंगा, वैल्यू एरिया लाइए, लो पे आपको कैंडल दिख रही है तो वैल्यू एरिया हाई पे जाएगा, ये तुरंत बनना चालू हो जाएगा मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से। अब मान लो मार्केट यहीं पे आ गया है, तो हम वेट करेंगे। वी विल नॉट जंप इन द ट्रेड, बिकॉज वी आर सीइंग, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस इज द रेजिस्टेंस, बिकॉज द कॉल राइटिंग इज कंपेरेटिवली ग्रेटर देन द पुट राइटिंग। सो मार्केट में रिवर्सल फ्रॉम हिम डेफिनेटली। यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ है, कैंडल इज गोइंग डाउन, शॉर्ट लीजिए, वैल्यू एरिया लो, अगेन you can go for a VWAP. Okay, wait the control point, but market is closed now, then we can target for value area low. When we see the again ऊपर जा रहा है, तो हम एग्जिट कर लेंगे VWAP पे जाके वापस, या उसके आसपास कंट्रोल पॉइंट के आसपास। तो मार्केट ट्रेडेड 70% टाइम हियर, सो कंट्रोल पॉइंट इज अ गेम जहाँ पे बायर सेलर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हम आते हैं इस पे, देखते हैं हम इम्बैलेंस पे। व्हाट इज दिस नाउ? नाउ दिस इज वेरी गुड स्टडी, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड अगर आपको आधे घंटे की कैंडल ग्रीन में क्लोज होगी या रेड में क्लोज होगी,
आप प्रैक्टिस करने के बाद ये पता लेंगे कि अगली कैंडल क्लोज कौन सी होगी, क्या वो ग्रीन होगी, क्या वो रेड होगी, या वो किस तरह से होगी। तो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी लीडिंग है। कई बार काफ़ी लोग कैंडल स्टिक ट्रेड करते हैं, बट कैंडल बनने के बाद पता चलता है। यहाँ आपको पहले पता चल जाएगा कि कैंडल चांस क्या है, रेड क्लोज होने के हैं या ग्रीन क्लोज होने के, या आप अच्छी तरह पता कर पाएंगे। सिंपल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर लेवल्स पे यहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस किए गए, लिमिट बायर, लिमिट सेलर, मार्केट बायर, यहाँ सब बैठे हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मार्केट में चार तरह के प्लेयर होते हैं। एक होते हैं मार्केट बायर, मार्केट सेलर, जो मार्केट को मूव करवाते हैं। और एक होते हैं लिमिट बायर और लिमिट सेलर, जो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो आप इस पे देखेंगे तो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कितने बायर बैठे हुए हैं, कितने सेलर बैठे हैं। अब इम्बैलेंस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो येलो कलर हो गया, तो मतलब यहाँ पर ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो वो इसका यहाँ पूरा नहीं हो रहा, मतलब ही इज एग्रेसिव। यहाँ पर एग्रेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पर एग्रेशन दिख रहा है। तो मार्केट को इसके नीचे नहीं जाने दिया। आप सिंपल देखिए कि यहाँ तगड़ा आदमी है कोई, येलो कलर का, मीन्स यहाँ पावरफुल है कुछ डेल्टा। उसी तरह से यहाँ तगड़ा था, नीचे ले गया ये, वापस यहाँ तगड़ा आया, इसने होल्ड कर दिया। सिंपल। यहाँ कोई पावरफुल था, वो ले जाने के ऊपर, तो लॉन्ग बिल्डअप आने लगा। कोई तगड़ा था, फिर सेलर आया, उसको नीचे धकेल दिया। या आप देख पाएंगे रियल टाइम डेटा बनेगा। साथ में आप इसका डेल्टा भी देखते रहिए, डेल्टा बार देखते रहिए, ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते रहिए, मार्केट प्रोफाइल के एरियाज़ को आप मॉनिटर करते रहिए, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, ये आप देख पा रहे हैं। तो साथियों, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी और क्या देंगे, जहाँ पे ऑप्शन चेन के दो दो आपको सेटअप दिख रहे हैं। मार्केट प्रोफाइल आपको जो सबसे लीडिंग टूल्स माना जाता है, तो सबसे हाईली यूजेबल इंस्टीट्यूशनल टूल माना जाता है, वो आपको दिख रहा है। मैंने बहुत सिंपल वाली लगवाई है। ये बहुत अलग ही तरह का सब्जेक्ट है, इस पर मैं काफ़ी लंबी लंबी स्टडीज़ बना सकता हूँ। वीडियो चाहिए तो लिखते रहिए, मैं बताता रहूँगा। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन का दिख रहा है, मार्केट प्रोफाइल के दिख रहे हैं, प्लस आपको वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई दिख रहा है। एंट्री एग्जिट आपको बताइए, मैंने ट्रेड कैसे लेने बताइए। पुल बैक आया, शॉर्ट मारिए, कंट्रोल पॉइंट का टारगेट करिए। वापस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ रुख हुआ, साथ में ये चेक करती है कि डेल्टा बार ग्रीन बन रहा है, डेल्टा पिछली कैंडल से पॉजिटिव हो रहा है, चाहे जो भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सेटिंग्स मैंने बता दी है, काफ़ी कुछ ये रहा है। इसी स्ट्रेटजी पे एक अगला वीडियो में होगा तो वापस बनूंगा। आज वीडियो की लेंथ मुझे ज़्यादा बनती हुई दिख रही है, मगर मैंने आपको मोटे मोटे सारे पॉइंट कवर करवा दिए। ओवरव्यू ऑफ गो चार्टिंग का लॉगिन इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आपको NSE 10 फ्यूचर सेलेक्ट करना है। मैं अगेन यहाँ लिख देता हूँ, NSE 10 फ्यूचर। और आप यहाँ पे मेटा 20 डालना ना भूलें, डिस्काउंट मिलेगा आपको 20%। और अगर मान लो आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो नया ईमेल आईडी यूज़ कर लीजिएगा, देन यू कैन अवेल द डिस्काउंट। स्ट्रेटेजी का सेटअप बता दिया, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, ऑप्शन चेन, OI सेंस, मार्केट प्रोफाइल, VWAP, डेल्टा, बाई सेल परसेंटेज। ठीक है, बैक टेस्ट हमने किया है, हो सकता है आपको थोड़ा कम लगेगा, बट आप अपने से करिएगा। और मैं बैक टेस्ट के वीडियोस बना दूंगा, कुछ लाइव मार्केट के वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे ही डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ओके। एंड आपको रेडीमेड टेम्पलेट अब होता कैसे ये होगा, क्या पता है, मैं इसका सिर्फ यहाँ पे कॉपी करूँगा। आप चाहे ना यहाँ कॉपी करिए और आप सेंड कर दीजिए। आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो लिंक अपने आप इस तरह का टेम्पलेट खुल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ साथियों, सेटिंग्स में एक चीज़ मैं भूल गया, जो आपको बता देता हूँ, बड़े काम की चीज़ है। आप अगर निफ्टी में काम करें तो टिक साइज़ यहाँ पे 40 करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगेन आई एम जस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स, यहाँ पे इस तरह से ये दिखेगा। आप जाएंगे एक्सेस में, बिल्कुल जाएंगे, यहाँ पे एक्सेस में जाएंगे, आप बिल्कुल जाएंगे। देन यू हैव टू सेलेक्ट टिक साइज 40 फॉर निफ्टी एंड 80 फॉर बैंक निफ्टी। आई एम रिपीटिंग अगेन, 40 फॉर निफ्टी, सॉरी मेरा कलर चेंज नहीं हुआ, 40 फॉर निफ्टी, 80 फॉर बैंक निफ्टी, इसको मत भूलिएगा आप। 80 बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। देखिए मैं आपके लिए लेके आया, आप लोगों ने काफ़ी कंप्लेन की कि हमको दिखता नहीं है, तो मैंने तुरंत ऑर्डर मारा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दर्शकों को असुविधा हो। 84 बैंक निफ्टी, और आप टिक साइज यूज़ करेंगे 44 निफ्टी। तो आप ये ज़रा देख लीजिएगा। अब स्टॉक में क्या होगा, स्टॉक में आप 5 से 10 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 5 कर लीजिए, बहुत है, 10 की ज़रूरत नहीं है। चलिए 5 कर लीजिए, ये सभी पे काम करेगा। मैं हो सका तो अब भी कभी आपको एक बार टाटा मोटर, रिलायंस, आप जो बोलेंगे, आप तो क्या बोल पाएंगे, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको मैं क्या दिखा देता हूँ। चलिए अब हम थोड़ा रिलायंस पे देख लेते हैं, क्या रिलायंस उस वक्त गिरा था तो क्या डेल्टा वगैरह बन रहा था। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी सब पे काम करेगा। रिलायंस इंडस्ट्री सेलेक्ट किया मैंने। अब अगेन एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, आपको फ्यूचर चार्ट सेलेक्ट करेंगे तभी आपको ये डेल्टा और ऑर्डर्स का जो इम्बेलेंस है वो दिखाई देगा।
हाँ, ऑप्शन चेन नॉर्मल कैंडल पे भी दिखाई देगी। थोड़ा सा इसको लोड होने दूंगा बिकॉज दिस इज अ डेटा स्टडी, सो दिस कैन टेक सम टाइम टू सेटल डाउन। Okay, now the chart is ready for the Reliance. So the why Reliance is falling? The why, because the price is below VWAP. I'm able to see that the seller is very much here. Seller is heavily sell here. There is no buyers stand nahi dikh rahi hai. So I can then I can see that the delta is forming a very negative compared to this candle, because if I see here that minus 227, this is minus 32k, 320k. So this is the very greater than the previous candle. I can see that the delta bar is red. Okay, then I can target, if price went below VWAP, I target for this. Look at this, just a minute. Okay, now this is the value area low and high. So यहाँ पे मार्केट ने गिरना चालू किया, डेल्टा नेगेटिव बन रहा है. आई कैन शॉर्ट फॉर दिस. ओके, देन होल्ड. If I see again the delta is forming negative, I can short for the value area low, and the value area low is break. Okay, the next would be this. This is the point of market profile, and this is the point of high point of market profile. So आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, आप मार्केट इसी में रेंज में करा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट प्रोफाइल. इससे लीडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेंगे. ये आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं. मार्केट ने एग्जैक्ट अपने यहाँ पे क्लोज किया, और उसी तरह से आप देख पाएंगे कि एक आप देखेंगे रिलायंस में यहाँ पर पुट राइटर ज़्यादा है. अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बंद कर देता हूँ, मैं सिर्फ कैंडल दिखाता हूँ, आप देखिए ब्यूटी डेटा की. मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, यहाँ पर कॉल राइटिंग कम है, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके हो गया. और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इक्वल फाइट थी. यहाँ पर तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था, कॉल राइटर ज़्यादा है, तो मार्केट तो इससे नीचे जाने ऊपर जाने वाला नहीं है, तो मार्केट ने वापस सपोर्ट लेके खड़ा कर दिया. उसी तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको वैल्यू एरिया लो तोड़ा और यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया. तो इन सारों को आपको समझना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा. अब मैं आपको लास्ट एक चीज़ बताता हूँ, डेल्टा डाइवर्जेंस. मान लीजिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है, मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ. अब डेल्टा डाइवर्जेंस लास्ट में हम समझ लेते हैं, ये आपको रिवर्सल पहचानने में मदद करेगा. साथियों, वीडियो कैसा लग रहा है? लंबा बन रहा है, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपको सिखाने में. लाइक कमेंट करते रहिएगा. आपको लगता है कि वीडियो डिटेल में बनने चाहिए, चलेगा लेंथ, तो मुझे अच्छे कमेंट आते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ सीखने में समय लगेगा. मैं बहुत इंस्टीट्यूशनल लाखों रुपए लेने वाली चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, तो टाइम लगेगा और थोड़ा समय रखिए. चलिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ग्रीन बन रहा है प्राइस, डेल्टा भी चलो ठीक है, बट यहाँ पर आप देखेंगे डाइवर्जेंस आ रहा है, ये आपको इस तरह से इंडिकेट कर देगा. ठीक है, डाइवर्जेंस आ रहा है. अब मैंने सेटिंग्स आपको दिखाई कि नहीं दिखाई डाइवर्जेंस की, लेट मी चेक. मैं बता ही दूँ. देखो यहाँ पर डेल्टा बार में, यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में आप खोलेंगे, डेल्टा बार में यहाँ क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं करना. यहाँ पर आप देख पाएंगे डाइवर्जेंस, ये देखो क्लिक आ रहा है. मैंने बंद किया, बंद हो गया. यहाँ डाइवर्जेंस पे क्लिक करना ना भूलें. यू नीड टू क्लिक द डाइवर्जेंस, डोंट फॉरगेट टू क्लिक डाइवर्जेंस हियर. ओके, सो इफ यू सी द डाइवर्जेंस हियर, देन प्राइस में रिवर्स. सी डाइवर्जेंस हुआ, मतलब कुछ चेंजेस आए, प्राइस मूविंग अप. अब हम खाली इसको देख के भी ट्रेड कैसे लेंगे? हाउ वी विल ट्रेड टू सी ओनली द डाइवर्जेंस. सी कैंडल क्लोज, डाइवर्जेंस हैपन, द ग्रीन कैंडल अपेयर, टेक इट, टारगेट वैल्यू एरिया लो, सॉरी हाई. ओके, कंजर्वेटिव टारगेट, कंट्रोल पॉइंट. ओके, कंट्रोल पॉइंट क्रॉसेस, ऑप्शन चेन वॉर इज सेलिंग, रेजिस्टेंस, नो प्रॉब्लम. शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत आया, ऊपर गया. देन अगेन, yeah, if you can see long build up, option chain positive, moving up, option chain positive, again moving down and close at the control point. what is the beauty? आप ब्यूटी देखिए, प्राइस कंट्रोल पॉइंट पे लाके रोका गया. एफ आई एस, डी आई एस, बिग बुल्स, एक इनका अलग स्टाइल होता है. मैं इस पर आपको एक वीडियो बना सकता हूँ साइकोलॉजिकल, ये कैसे काम करते हैं बड़े लोग, क्या यूज़ करते हैं, किस हिसाब से अल्गोस काम करते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस अल्गो को दिए जाते हैं. ये सारी थ्योरी मैं आपको आज मैन्युअली बता रहा हूँ. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. सेटिंग समझ लिए, स्ट्रैटेजी समझ लिए, एंट्री एग्जिट पॉइंट दे दिया है. एसएल जो भी प्रीमियम का चार्ट है उसके पीछे पिछला कैंडल अगर छोटा है तो पीछे लगा दो, 20% का ले लो. और एसएल का एटीआर वैल्यू निकालना आता है, तो एटीआर वैल्यू निकाल के आप एसएल लगा सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा दूर का लगता है एसएल, छोटे छोटे एसएल लगाओगे हिट होगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा. और मैं कैसे लगाता हूँ, मैं यहाँ के लेवल्स प्राइस देख के लगाता हूँ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करिए. अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए,
क्या आप साइकोलॉजिकल वीडियो भी चाहते हैं मेरे से, जहाँ पे मैं सिर्फ आपसे बातें करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपको जानना ज़रूरी है, तो बिल्कुल मैं बनाऊँगा। और आप इसका प्रैक्टिस करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे को भी सब्सक्राइब करिए, गो चार्टिंग को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो लीडिंग टूल्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और वो हम हर चीज़ यूज़ करेंगे जो हमको लीडिंग इन्फॉर्मेशन दे। प्राइस एक्शन भी है, डेल्टा भी है, वॉल्यूम्स भी है, मार्केट प्रोफाइल भी है, ऑप्शन चेन के 2 तरह के सेटअप भी हैं। और क्या चाहिए दोस्तों? अब भी अगर हम पैसा नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? सो बने रहिए हमारे साथ, बिना भूले टेलीग्राम में आ जाइएगा, वहाँ मैं टेम्पलेट शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेम्पलेट डाल दूंगा, क्लिक करिए टेम्पलेट खुल जाएगा। बट मैं चाहता हूँ आप खुद वो एक एक सेटिंग करें जो मैंने आज आपको लगा के दिखाई है, तो आपकी प्रैक्टिस भी डेवलप हो जाएगी। वीडियो देर से आया, माफ़ कीजिएगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।